हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सॉरी मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने आपको जीपी स्टार्ट किया था और जीपी के कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे। आज हम फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन शिकरने सीरीज के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो क्लास में सॉल्व किए थे। आज हम कुछ और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पर है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड सम टू इंडिकेटेड नंबर टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन। ये हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें हमको उनका सम फाइंड करना है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0015 फिर आगे चलेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा 0.00 एंड 015 एंड डॉट 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 अप टू 20 टर्म। इसमें हमको फाइंड सम करना है, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म। 20 टर्म्स तक सम निकालना है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसका, तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म लेट ए इज इक्वल टू दे रखा है 0.15, फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला हम इस सीरीज में इस्तेमाल करते हैं, हमने बताया था एस, यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 when r is less than 1, r is greater than 1, r is greater than 1, Sn is equal to a 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r when is r is less than 1। तो आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं सम वाले में क्वेश्चनों में। तो ए आर आपके पास हो गया आर T2 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा 0.015 अपॉन 0.15। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये 2 डिजिट, ये हो जाएगा 15 अपॉन 150। ये हम 3 डिजिट चलेंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा, 15 बन जा 15, 15 बन जा मीन्स 1 अपॉन 10 विच इज लेस देन 1। जो इससे छोटा है तो और n इज इक्वल टू 20 दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्योंकि इस यहाँ पर r की वैल्यू 1 अपॉन 10 है जो 1 से छोटा है, तो एस 20 हम निकालेंगे। a मीन्स 0.15 एंड 1 माइनस r मीन्स r है 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20, ये इसमें 20 होता है और अपॉन 1 माइनस r मीन्स 1 अपॉन 10। इसको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं इसकी, यहाँ लिख सकते हैं 15 अपॉन 100 और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 20 है, यहाँ 10 की पावर 20 है। n इज इक्वल टू 20 टर्म्स का है, तो n की जगह पर हम 20 रखेंगे, तो 1 अपॉन 10 की पावर यहाँ 20 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 10 बन जा 10 और 10 में से 1 गया 9/10 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 9 इंटू 15 अपॉन 100 और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर 20। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 या 9, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया
1/6 1 माइनस के 1/10⁻20। ये नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इसके बाद 8वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 8 क्वेश्चन है √7 फाइंड सम। सम निकालना है। √7 √21 3√7 डॉट 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 एन टर्म्स तक निकालना है सम इसका। तो यहाँ पर 3√7 है, यहाँ √21 है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ आप देख रहे हैं कि ये √7 और अंडर रूट में 21 है, फिर 3√7 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो एक ही वैल्यू √7 हो गया। आर निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं T2/T1। अंडर रूट में 3, 21 को लिख सकते हैं √21 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 × 3। तो 7 पे अलग अंडर रूट लगा सकते हैं और √3 पे अलग लगाया जा सकता है। T2/T1 मीन्स √7। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं √21/√7। फिर √21 को ऐसे लिख सकते हैं और रेशियो आ गया √3। और n नंबर ऑफ टर्म n ही निकालना है, तो s n = और यहाँ पर विच इज ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, तो a यहाँ पर r⁻1 यूज करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो √7 है और r की वैल्यू √3 है। √3 की वैल्यू यहाँ पर n है और -1/√3 क्योंकि r की वैल्यू √3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ।
इसमें 9th और 10th क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपको 11 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 11 क्वेश्चन है evaluate sigma k is equal to 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर k ये दे रखा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देख रहे हैं कि इसमें 3 की पावर k है और ये k की वैल्यू 1 to 11 है। तो सॉल्व करते समय इसको हम एक्सपेंड कर दें। इससे सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो 1 रखेंगे पहले, तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 की पावर 2, फिर प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स तक आप जाएंगे और फिर इसको अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 2 11 टाइम्स। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट अप टू 11 टाइम्स, प्लस अगले वाले टर्म में हो जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स तक। 11 टर्म तक हो जाएगा ये। इसके बाद हम आगे इसको एक्सपेंड करेंगे। 2 2 2 11 टाइम्स तक है, तो यहाँ 2 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये जीपी है 11 टर्म्स तक के, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो 3 से 3 रेशियो जो आएगा वो 3 आएगा। ये वैल्यू जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है, तो हम फॉर्मूला रखेंगे a। यहाँ पे a मतलब 3 हो जाएगा और r की पावर n, r निकालेंगे 3 स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा 3 की पावर n मीन्स 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस के 1। इस तरीके से 11 टू सा 22 प्लस 3 टू दी पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2 सॉल्व होके आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नया क्वेश्चन दिखाते हैं। द सम, आगे क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी 39 अपॉन 10। 12 क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। कहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज
39/10 and their product is 1. Find the common ratio. Find common ratio and the terms आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स निकालने हैं। तो उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इतना। सॉल्यूशन हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म सीरीज का ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो फर्स्ट टर्म पहला टर्म है, लेट कर लें इसमें ए प्लस ए आर स्क्वेयर। सम ऑफ पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म ए आर हो गया, तीसरा टर्म ए आर स्क्वेयर हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 39/10। फिर कहा है देयर प्रोडक्ट इज 1। अब इसका आपस में लेट हमने किया द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी जितना है एंड वो आगे कहता है प्रोडक्ट उनका दिया है 1। दिस आल्सो गिविंग ए इंटू ए आर इंटू और हम एक और तरीका आपको बता रहे हैं। कभी भी एक तो ये तरीका है प्लस इंटू ए आर स्क्वेयर। तो यहाँ से ये दे रखा है आपको 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए क्यू इंटू आर क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाता है और यहाँ से आप केवल इसे ए या आर क्यू में बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें जब हमें 3 टर्म्स उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इतना है, तो कभी कभी फर्स्ट 3 टर्म मानने होते तो इनके स्पेशल भी होता है। अब इसमें यहाँ पर ए क्यू आर क्यू इज इक्वल टू 1 है और यहाँ से हम ए की वैल्यू या आर की वैल्यू निकाल करके यहाँ से ए हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर दैट इक्वल टू 39/10। और इसके बाद इसमें ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखें इसको, तो ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। इसलिए इसमें मानने वाले टर्म्स होते हैं उनको करना चाहिए। इसमें 3 टर्म्स जब हम कभी मानते हैं तो इस सीरीज में ए और ए आर ए अपॉन आर हमको ये टर्म मानने चाहिए, ए आर और ए अपॉन आर। इस तरीके से हम मान सकते हैं। ये हमारा एक और तरीका होता है मानने का कि जब हमें जीपी में 3 टर्म मानने हो तो हम ए अपॉन आर और ए आर मान सकते हैं। इससे ये काफ़ी इजी हो जाएगा। इससे ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जब हमें 3 टर्म मानने हो तो ए अपॉन आर ए और ए आर मानना चाहिए, क्योंकि इस विधि से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो लेंथ ही चला जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगी। इसलिए यहाँ से हम इसका रास्ता बदल देते हैं और यहाँ से हमको 3 टर्म्स लेट मानेंगे तो आप ए अपॉन आर और ए आर को मानेंगे। तो यहाँ पर लेट द 3 टर्म्स लिख देंगे। लेट 3 टर्म्स है ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10 और प्रोडक्ट दे रखा है ए अपॉन आर ए इंटू ए आर दैट इक्वल टू 1। आर से आर कैंसिल हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, ए क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से कि ए वैल्यू निकाल करके ए वैल्यू आपने निकाल लिया तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से
अब एक ही वैल्यू यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्यूब रूट यूनिटी से, एक की पावर 1 की पावर क्यूब a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और 1 यहाँ पे रख सकते हैं इसको, तो ये 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर दैट इक्वल टू 39 अपॉन 10। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो इसमें देखिए कि इसमें हो जाएगा ये 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर दैट इक्वल टू 39 अपॉन 10। जब कैलकुलेशन करेंगे ये तो 10 आर स्क्वेयर प्लस के 10 आर और प्लस के 10 दैट इक्वल टू 39 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 10 आर स्क्वेयर इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 29 आर और ये प्लस का 10 दैट इक्वल टू 0। इसको इधर लाने पर ये 29 आर माइनस का हो जाएगा, 10 आर प्लस का है। अब 10 10 का 100 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करके 29 आए, तो 25 4 जा 100 होता है और 25 प्लस 4 हो जाएगा आपका 29। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 आर की पावर 4 और यहाँ पर माइनस का 25 आर प्लस और माइनस के 4 आर प्लस के 10 दैट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पेयर फैक्टर कर रहे हैं तो आर कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे आर क्यू 2 आर क्यू और प्लस माइनस के 5 जा 25 आर बाहर कॉमन ले लिया गया है और यहाँ माइनस का 2 आर क्यू है, सॉरी यहाँ 4 गलत हो गया है, 4 नहीं स्क्वायर है, गलती से लिख गया है, आर स्क्वायर है और आर कॉमन लिया है तो यहाँ आर बचेगा, आर कॉमन लेने के बाद और माइनस का यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 आर माइनस के 2 5 जा 10 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 आर माइनस के 5, इसको ये वैल्यू आ गई दूसरे ब्रैकेट में 5 आर माइनस का 2 दैट इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 5/2 हो गया और एक r इज इक्वल टू 2/5 हो गया। r की यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड हुई है, 5/2 एंड 2/5। r की वैल्यू उसने पूछा था और इसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन में कि हाँ कॉमन रेशियो और पूछा है, कॉमन रेशियो उसने पूछा है 5/2। तो आपने देखा कि ये दो वैल्यू आई हैं हमारे पास 5/2 और 2/5। अब टर्म निकालने हैं हमको, तो 5/2 r की वैल्यू यहाँ से आप इस में रख कर के a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई है और r की वैल्यू ये निकल करके आई है। इन दोनों में से अलग अलग ट्राई करेंगे और इसके ये जो हमने लेट किया है, लेट द थ्री टर्म्स आर हैं हमारे a अपॉन आर, a एंड a आर, तो इसकी जगह पर रख देंगे, a और r की जगह पर रख देंगे तो बाकी के तीनों टर्म आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि r की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो a जो वैल्यू है r, a की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू 5/2 है, तो 1 अपॉन a की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू है आपके पास 5/2। यहाँ लिख दो इफ r इज इक्वल टू 5/2, तो 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5 और एक टर्म, और दूसरा टर्म हो जाएगा अगला वाला a मीन्स 1, फिर इससे अगला वाला टर्म हो जाएगा ar मीन्स होता है ar a मीन्स 1 और r मीन्स हो गया 2, 5/2 ही, तो अगला टर्म हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से या तो ये हो सकता है, लेकिन इफ हम r की वैल्यू 2/5 ले लें तब 2/5 रखने पर a मीन्स 1/2/5, तो ये हो जाएगा 5/2 और अगला टर्म 1 और 1 हो गया
अगला टर्म ए और ए आर निकालेंगे, तो ए आर निकालने के लिए ए की वैल्यू 1 हो गई और आर की वैल्यू है आपके पास 2/5। तो इस तरीके से या तो ये ले सकते हैं या फिर हम ये लिख सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन 12 खत्म होता है। नेक्स्ट